जी प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि लास्ट लेक्चर में, लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट कर ली थे बच्चों। ठीक है, 2.3 कंप्लीट हो गई और आपको लगता है कि सर कि सर 2.3 कंप्लीट हो गई तो इसका मतलब हमारा मतलब चैप्टर 2 फिनिश हो चुका है। बिल्कुल आपका मतलब एकदम सही है, स्कूल में टीचर कराते हैं सही हैं, पर प्यारे बच्चों मैं अपने बच्चों को एक्सरसाइज 2.4 भी कराता हूँ। एक्चुअल में ये लिखा ऑप्शनल। और यार एक चीज़ बताओ, ऑप्शनल लिखा है तो बच्चे सोचते हैं इसका मतलब है कोरोना करो, कोरोना कोरोना आ गए हैं, करो या ना करो। ठीक है, तो करोगे तो कोरोना आएगा। तो बच्चे सोचते हैं कि इसको करना है या नहीं करना। और बच्चे एक चीज़ बताते हैं मुझे, क्या बताते हैं, कह रहे भैया एक चीज़ देखो, बच्चे ने ज्ञान बांटते हैं। ज्ञान क्या बांटते हैं, यहाँ पर एक ना इसमें एक लाइन लिखी होती है ऑप्शनल एक्सरसाइज में। ऑप्शनल एक्सरसाइज में एक चीज़ लिखी होता है कि दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा गलत है बेटा, यहाँ से भी सवाल आ जाते हैं एग्जाम में, और 2.4 में ही इम्पोर्टेंट सवाल होते हैं। यानी कि आप समझो, आप 11th-12th में जाओगे ना तो हर एक चैप्टर के बाद ना वहाँ पर एक एक्सरसाइज होती है, उसे बोलते हैं मिसलीनियस एक्सरसाइज। तो समझो ये भी एक तरह की मिसलीनियस ही है कि पूरे चैप्टर का निचोड़ इसमें है और इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सवाल हैं, उसको हम करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छे अच्छे सवाल हैं। अब देखो मेरे पास ना जो बुक है वो मेरे पास, मैंने कहा था कैपिटल वाली बुक है, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं। मैं वो सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो एनसीईआरटी में, वो मैंने टिक लगा दिए हैं कि एनसीईआरटी के कौन कौन से क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी है पर यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों एक और चीज़ हमें देखना है। मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप में से, मैंने लास्ट क्लास में गूगल फॉर्म के बारे में बताया था, आप में से जिन बच्चों ने गूगल फॉर्म नहीं भरा, आपसे रिक्वेस्ट है गूगल फॉर्म भर लीजिए। सर गूगल फॉर्म क्या है बेटा, गूगल फॉर्म एक तरह का फॉर्म है, ये उन बच्चों के लिए जो हमारा कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना चाहते हैं। आप सब तो लोग तो यूट्यूब पे जुड़े हुए हो, वो तो है ही है, पर जो कोचिंग सेंटर में अगर लॉकडाउन खुलने के बाद कोचिंग सेंटर में पढ़ेंगे, चाहे वो अभी तक हमारे बच्चे, चाहे वो बच्चे हमारे पास ऑलरेडी पढ़ते आ रहे हैं उनको भरना है, या कोई नया बच्चा है, अगर नया बच्चा है उसको भरना है। अगर कोई नया बच्चा आना चाहता है उसको भी तो भरना ही है, और जो पुराना बच्चा हमारा उसको भी भरना है बेटा। ठीक है, वो कहाँ मिलेगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो आज की वीडियो है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म मिल जाएगा, भर देना बेटा। और यार अगर कोई आपका दोस्त आना चाहता है ना तो उसको वो लिंक शेयर कर दो यार, पहली बात। दूसरी बात प्यारे बच्चों कि जो आपका चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर और चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल जितना मैंने पढ़ाया है, उसका अगर आपने वीडियो देखी नहीं ना तो उसकी वीडियो की भी लिंक भी आपको आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, तीसरी और चीज़, मैथ के लिए आप मेरे से पढ़ रहे हो, जो बच्चे साइंस, जो बच्चे जाहिर सी बात है 10th वाले बच्चों तो साइंस आपके पास होगी, साइंस के लिए प्यारे बच्चों नवीन भंडारी है। ठीक है, नवीन भंडारी सर हमारे जो साइंस पढ़ाते हैं, उनका यूट्यूब पर चैनल है नवीन भंडारी। प्यारे बच्चों अगर आपको साइंस की वीडियो देखनी है तो ये सर बहुत ही अच्छे वीडियो बनाते हैं, सर जाके नवीन भंडारी सर्च कीजिए और उन सर का भी चैनल देख लीजिए, है ना। एक काम करूंगा मैं, उन सर का जो वीडियो का लिंक होगा वो भी आज के मैं वीडियो, उन सर का जो चैनल का लिंक है वो मैं आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, नवीन भंडारी सर है, ठीक है, आप वहाँ पर साइंस की वीडियो देख सकते हैं बेटा। ठीक है, चलिए सर बढ़ते हैं अगले जो आज का टॉपिक है उसकी तरफ। ठीक है बेटा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, कह रहा है वेरीफाई दैट नंबर गिवन अलोंगसाइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोस, आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ईच। सर इतना फटाफट पढ़ा आपने ना, समझ नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं भाई, मैं समझा रहा हूँ कि बोलना क्या चाह रहा है। देखो सर पहले तो उतारते हैं क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन को राइट डाउन करते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, ये मुझे कह रहा है कि 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 जो मेरे पास है ना, ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, और यहाँ पर यहाँ से आप पॉलिनोमियल है और साइड में कुछ लिखा हुआ है 1/2 1 और -2। देखो बच्चों मैं इसका मतलब समझाता हूँ आपको, इस पूरे का मतलब क्या है। कह रहा है ना ये एक पॉलिनोमियल है, और एक कौन सा पॉलिनोमियल है सर, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर 3 है। अगर जो उसके बगल में ना इसके जीरोज दिए हुए हैं, इसके 3 जीरोज हैं,
क्योंकि यार इसकी मैक्सिमम पावर 3 है तो इसके अंदर कितने जीरोज होंगे, 3 जीरोज होंगे। ठीक है, करना क्या है, करे पहला तो वेरीफाई करो, पहला तो क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ये तीनों इसी के जीरोज हैं। पहले क्या करना है, वेरीफाई करना है ये तीनों इसी के जीरोज हैं। ठीक है, और जब वेरीफाई कर लेंगे, जब वेरीफाई कर लेंगे उसके बाद हमें, ठीक है, जो इनके बीच रिलेशन है ना, जो रिलेशन होता है किसके बीच, जीरोज और उसके कोएफिशिएंट के बीच जो रिलेशन होता है उसको वेरीफाई करना है। देखो बच्चों, पहले कह रहा है ना, वेरीफाई द नंबर ऑफ अलोंग साइड ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल बिलो आर देयर जीरोज। पहले तो बताना है ये तीनों इन्हीं के बच्चे हैं, मतलब ये जो तीनों हैं ये इन्हीं के बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद आल्सो वेरीफाई रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो कैसे करना है, चलिए सर एक बार करते हैं इस क्वेश्चन को, बता रहा हूं बच्चों, अगर अभी भी समझ नहीं आया ना कैसे करना है, कोई दिक्कत नहीं, मैं सोल्व तो कर ही रहा हूं यार, है ना, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं सर। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले इसको लिखते हैं पी एक्स, ये जो मेरे पास है ना पॉलिनोमियल, इसको बोला जाता है पी एक्स, है ना सर, पी एक्स मेरे पास है। तो प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। ठीक है, अच्छा प्यारे बच्चों, जहां पर x है ना वहां एक बार क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे, क्या पुट करेंगे, 1/2 पुट करेंगे। ठीक है, तो जहां पर x है वहां क्या आएगा, 1/2, जहां पर x है वहां क्या आएगा, 1/2, जहां पर x है वहां क्या आएगा, 1/2, और ये 2 आएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अब सर क्या करना है, इसको ओपन कर दो बेटा, बेटा 1/2 का पावर 3 करोगे कितना आएगा सर, सर ये आएगा 1/8 आएगा। ठीक है, 1/2 का स्क्वायर करोगे 1/4 आएगा, माइनस 5/2 आएगा, प्लस का 2 आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो देखिए प्यारे बच्चों, बेटा इसका डिवाइड कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 2 4 से 8, तो ये आ जाएगा 1/4 और प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2/1। बेटा जिसके नीचे कुछ नहीं होता सर क्या होता है, उसके नीचे 1 आता है सर, है ना। तो प्यारे बच्चों इन सब का एलसीएम लोगे, इन सब का एलसीएम कितना आएगा सर, इन सब का एलसीएम आएगा 4 आएगा, तो 4 का डिवाइड 4 में 1 बार जाएगा। ठीक है, 4 का डिवाइड 4 में 1 बार जाएगा, उस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 2 का डिवाइड 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बेटा, 10 आएगा, प्लस बेटा 1 का डिवाइड 4 में कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 1 का डिवाइड 4 में 4 बार जाएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 8 आएगा। बच्चों एक बार देखो, 4 + 1 9 + 1 10, 10 माइनस 10/4 कितना आएगा बच्चों, 0, 0/4 आएगा ना बेटा, तो 0 आ गया। तो यानी कि अगर इस पूरे की जगह 1/2, अगर जहाँ पर x है अगर वहाँ पर 1/2 रख रहे हैं तो पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो पहला वाला तो सेटिस्फाई होगा, यानी 1/2 तो इसके जीरोज है। ठीक है, आप किसको चेक करेंगे बेटा, अब 1 को चेक करेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख देता हूँ p, है ना, इस यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, 1 लिखना है। ठीक है, करना क्या सर, कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, जहाँ पर x है ना वहाँ क्या पुट करना है, 1 पुट कर दो वहाँ पर बस। ठीक है, तो सर देखो जहाँ पर क्या था x था वहाँ क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। ठीक है, जहाँ पर x था वहाँ क्या पुट करना है, 1 पुट करना है, -5 है, जहाँ पर x है वहाँ पर 1 पुट करना है, सॉरी। ठीक है, अब सर ये कुछ नहीं है बेटा, 1 की पावर कितने भी करो तो 1 ही आएगा, तो 2 × 1 2, 1 का स्क्वायर मतलब 1, -5 बन जा 5 प्लस 2। देखो बच्चा 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 - 5 कितना आएगा सर, 0 आएगा। बेटा 5 - 5 कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस पॉलिनोमियल में हमने 1 रखा तो पूरे का आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अब एक और रह गया बच्चा ना, तो इसको मैं यहीं पर कर लेता हूँ। एक बार क्या करेंगे, एक बार इस पूरे के जहाँ पर x है वहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस का 2 पुट करेंगे बेटा, है ना। तो सर एक काम करते हैं, कर देते हैं सर, क्या पुट करते हैं, माइनस का 2 पुट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पर x है वहाँ क्या पुट करना है, माइनस का 2 पुट करना है। ठीक है, जहाँ पर x है वहाँ क्या पुट करना है, माइनस का 2, जहाँ पर x है वहाँ क्या आएगा, माइनस का 2। ठीक है, अच्छा सर, तो प्यारे बच्चों
जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ क्या पुट करेंगे, माइनस का 2 रख दिया मैंने। इसको सोल्व करते हैं बेटा आगे। देखो बेटा 2 2 जा 4 पर माइनस का 4 आएगा बेटा। -2 का स्क्वायर क्या होगा, प्लस का 4। -5 को -2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस का 10 आएगा और प्लस का 2 है बेटा ये, ठीक है। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने ना कुछ गलती तो नहीं कर दी सर, एक बार चेक कर लेते हैं कुछ। मुझे लग रहा है आई थिंक कोई गलती नहीं हो जाए यहाँ पर, माइनस का 2 है नहीं तो सर। ओहो बेटा एक चीज़ देखो, यहाँ पर ना पावर 3 था बेटा, यहाँ पर क्या था पावर 3 ना, x की पावर 3 है तो यहाँ पर भी क्या आएगा सर, यहाँ पर 2 की पावर 3 आएगा, है ना, 2 की पावर 3 आएगा। अब एक चीज़ देखो, थोड़ा मैं एक शॉर्टकट मार रहा हूँ, शॉर्टकट में ये मार रहा हूँ, अगर तो शॉर्टकट नहीं मार रहा मैं यहाँ पर। -2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, -8 कितना होता है, -8, अब बाहर रहेगा 2, ठीक है। अगर 2 को मल्टीप्लाई करोगे -8 से तो -2 का पावर 3 का मतलब -8। अगर 2 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, -16 आएगा, ठीक है। अब बेटा इन सबको जोड़ना, 10 + 2 12 + 4 16 और 16 में से घटाओगे 16 कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। अब सर एक चीज़ देख रहे हो आप, ठीक है, आपने एक चीज़ देखा, आपने इस पूरे पॉलिनोमियल में एक बार 1/2 रखा, एक बार 1 रखा, एक बार -2 रखा, सबका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो अगर सबका आंसर 0 आ रहा है, अगर सबका आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये 1/2 और 1 और -2 इसके जीरोस हैं, ये 1/2 1 और -2 इसके शून्यक हैं, इसका मतलब ये बच्चों, ठीक है, ये इसके जीरोस हैं यानी इसके शून्यक हैं, है ना। अच्छा अब अगर ये इसके जीरोस या इसके शून्यक हैं, पहले मुझे 2 चीज प्रूव करना है। पहले तो प्रूव करना है कि पहले प्रूव करो इसके जीरोस है कि नहीं है। चलो भाई जीरोस प्रूव कर दिया, इसके जीरोस हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि रिलेशन भी बताओ, क्या जो इनके जीरोस हैं और जो कोएफिशिएंट है उनके बीच में हमें रिलेशन भी बताना है। एक चीज तो प्रूव कर दिया है ना, अब बताना रिलेशन। चलिए प्यारे बच्चों इनके बीच बताते हैं क्या रिलेशन है ना। अब देखो बच्चों हमने इनको ये तो प्रूव कर दिया इसके जीरोज हैं, ठीक है। क्या प्रूव करना है अब प्रूव करना है कि इनके ये जो जीरोज हैं और इनके बीच में। अच्छा यहाँ पर मैं एक लाइन लिखना भूल गया बच्चों, वो आपको लिखना है कि आपको वो लाइन लिखनी पड़ेगी कि हैंस 1/2 1 एंड -2 आर जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, है ना, गिवन लिख सकते हो, गिवन पॉलिनोमियल लिख देना। यहाँ पर हिंदी में क्या लिखना है, हिंदी में लिखना है अतः 1/2 1 और -2 दिए गए बहुपद के शून्यक है ना। चलो यार आगे बढ़ते फटाफट करते हैं काम, ठीक है। अब एक अगर मुझे रिलेशन बताना है तो वो तो रिलेशन तो मैंने आपको बताया हुआ है, ऑलरेडी सिखाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, फिर से बता देता हूँ। देखो बच्चों आपको बता देना बच्चों, जो एक्स क्यूब के साथ होता है वो a होता है, तो a क्या है मेरे पास 2। जो बच्चों एक्स स्क्वायर के साथ वो यहाँ पर b होगा, बेटा b क्या होगा यहाँ पर 2, b क्या होगा यहाँ पर 1, कुछ नहीं है तो 1 होगा। जो x के साथ होगा वो c क्या है -5। जो अकेला होता है वो क्या होता है d यहाँ पर क्या है 2 है। अभी अगर ये इसके 3 जीरोज भाई वेरीफाई हो चुके हैं, ये तीनों इसी के जीरोज हैं, ये तीनों इसी का शून्यक हैं, तो एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा, एक होगा गामा, ये तो होगा। तो अल्फा क्या मान लो 1/2 को अल्फा मान लो, इसको मान लो बीटा, इसको मान लो गामा, है ना, यही तो होता है। हाँ सर होता है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहला रिलेशन क्या बताया था मैंने इन तीनों में, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है उसमें सबसे पहला रिलेशन क्या था कि सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सर क्या था, माइनस का b/में a था। यार था नहीं था, हाँ सर था तो सही। जो सर अल्फा क्या है 1/2, बीटा क्या है 1 और गामा क्या है -2 इक्वल टू -b/a। बेटा b क्या है 1 है, ठीक है, और सर a क्या है a2 है। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, ठीक है, ये 1/2 है और ये +1 है और ये -2 है,
ठीक है। अब एक चीज़ देखो यार, ये आपका -1/2 आया, ठीक है। अब ना सिंपल कॉमन सेंस लगाना है। अगर वैसे तो मैं आपको इसका सिखाना पड़ेगा, पर देखो अगर 1 में से घटाओगे 2 तो -1 आएगा, ठीक है, -1/2। अब अगर 1 में से 1 में से घटाओगे आधा तो कितना आएगा, आधा आएगा ना। तो -1 में से घटाओगे 1 तो आएगा -1/2, है ना। इनको सोल्व आप उसे जैसे प्रॉपर तरीके से सोल्व करोगे तब भी यही आएगा। तो -1/2 तो ये एक तो वेरीफाई हो गए ना, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, है ना। तो ये LHS बराबर RHS, एक तो वेरीफाई हो गया, है ना। अब एक वेरीफाई करने से क्या होता है, बाकी के भी तो वेरीफाई करने हैं। तो सर अगला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा इजिकल टू क्या होता है, C/A। अरे होता नहीं होता, हाँ सर होता तो है सर। क्या होता है, C/A होता है ना, बिल्कुल। तो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या है यहाँ पर, अल्फा यहाँ पर क्या है सर, ये है ना, अल्फा क्या है सर 1/2 अल्फा ना, 1/2। और बीटा क्या है 1 है, प्लस बीटा यहाँ पर क्या है, बीटा 1 है। और गामा क्या है -2 है, प्लस अल्फा क्या है 1/2 है, और गामा क्या है -2 है ना सर। पक्का यही ना, कुछ देखना बेटा, कुछ गलती तो नहीं, क्योंकि बाद में ना यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है फिर। C/A सर, C क्या है हमारे पास, C क्या है सर, अब C क्या है सर, ये रहा ना C -5। और A क्या हमारे पास, A हमारे पास है 2, है ना। अब सोल्व करेंगे प्यारे बच्चों, उसको देखो सोल्व कैसे करेंगे सर। देखो 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1/2 से तो 1/2 आएगा, प्लस माइनस माइनस कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस तो कितना आएगा, ये 2 1 जा 2, 2/2 इक्वल टू बेटा कितना आएगा -5/2, ठीक है। अब 2 से 2 कैंसिल, कितना आएगा सर 1 आएगा। तो -2 में जोड़ोगे -1 कितना आएगा -3 इक्वल टू माइनस का 5/2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। अब सोल्व करने का तरीका बताया ना, 2 इंटू नीचे वाले को नीचे मल्टीप्लाई, बाकी क्रॉस कर दो, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 3 जा 6 इक्वल टू -5/2। तो 6 में घटाओगे 5 क्या आएगा -5/2, और ये क्या आएगा -5/2। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सर इक्वल आ गए, इक्वल आ गए। ये भी प्रूव हो गया, ये भी प्रूव हो गया। एक और बचा है ना, तो एक और क्या बचा हुआ है सर, ये बचा हुआ है ना, क्या बचा हुआ प्यारे बच्चों, ये तो बचा हुआ है क्या सर, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इजिकल टू क्या होता है -D/A। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा -D/A। तो सर एक बार देख लेते हैं, है ना, एक बार प्यारे बच्चों एक बार यहाँ देख लेंगे हम कि सर हमारे पास अल्फा क्या था। बेटा हमारे पास अल्फा क्या था, बेटा हमारे पास अल्फा था 1/2, बीटा क्या था 1, और गामा क्या था -2। माइनस तो पहले से फॉर्मूले में है। डी क्या था बेटा, डी हमारे पास 2 था, और ए क्या था, ए भी 2 था। देखो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो 2 1 जा 2 1 आया, तो 1 को मल्टीप्लाई करोगे किससे -1 से, 2 से 2 कैंसिल -1, 1 इंटू -1 और ये आया -1। तो प्यारे बच्चों एक चीज़ करो आप कि LHS बराबर RHS। तो सर इसको हम लिख सकते हैं हैंस वेरीफाई, हिंदी में बोल सकते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है सर, है ना। तो देखो हमें यहाँ ना 3 स्टेप फॉलो करने थे। अब कौन कौन स्टेप फॉलो करने थे भाई, एक स्टेप तो हमें ये फॉलो करना था कि पहले हमें क्या प्रूव करना था सर, पहले प्यारे बच्चों हमें जीरो जीरो है ना, जीरो प्रूव करना था, ठीक है सर। तो हमने जीरो प्रूव कर दिया। फिर हमें क्या बताना था, इनके बीच के सर क्या बताना था हमें, इनके बीच कोएफिशिएंट, जो कोएफिशिएंट हैं और जो जीरोज हैं उनके बीच हमें क्या बताना था, उनके बीच हमें संबंध बताना था। तो सर फिर हमने क्या किया, संबंध भी उसके बाद हमने उनके बीच में बता ही दिया है। और ध्यान देना प्यारे बच्चों, अगर ये जीरोस प्रूव नहीं होंगे, मान लो अगर इन यहाँ पर तीनों का जीरोस नहीं आता, अगर ये जीरोस प्रूव नहीं होंगे ना, तो फिर हमें ये जो आगे वेरीफाई किया ना, फिर ये भी नहीं करेंगे। क्योंकि यार अब कोई बच्चा बोलोगा सर ऐसा बताओ कि अगर इनमें से दो के जीरो आ गए और तीसरा का नहीं आया तो भाई फिर 2 जीरो होंगे नहीं फिर इसके,
फिर ये दोनों होंगे, ये नहीं होंगे, तो फिर ये आगे वाला जो पार्ट है ना, फिर ये वाला पार्ट आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है सर। तो प्यारे बच्चों, ये तो इसमें ना आपके जो क्वेश्चन आपके पास है, ये पहला वाला, इसमें ना प्यारे बच्चों देखो, इसमें से दो पार्ट है ना यार। देखो एक पार्ट मैंने करा दिया आपको, ठीक है। सेकंड पार्ट पता क्या करना है, सेकंड पार्ट ना वो भी आसान है, वो तो यहाँ तो 1/2 था, वहाँ तो 1/2, वहाँ तो बहुत ही आसान है। तो मैंने तरीका बता दिया आपको, मैंने आपको बता दिया रास्ता, जिस गाँव जाना है, ठीक है। तो जहाँ मैंने आपको रास्ता बता दिया, आपको रास्ते पर चलना है, तो इसका सेकंड पार्ट आप खुद से करेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये करने के समय मैं कर दूंगा, मेरा काम है, सारे क्वेश्चन कर दूंगा, है ना। अगर ये समझ में आ चुका है तो चलिए प्यारे बच्चों अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या बोल रहा है, ठीक है। चलिए इसे करते हैं ना। अगला सवाल स्क्रीन पे है ही। तो बच्चों अगला सवाल कह रहा है, फाइंड अ क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस एट 2 टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो दिस। प्यारे बच्चों ना, मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन 2.2 में कराया था ना सर। 2.2 में कराया था, नहीं कराया था? क्या कह रहा है बेटा, यहाँ पर एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, एक चीज समझने की कोशिश करो। देखो, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, एक बोल रहा है विद द सम, एक विद द सम। अगला सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस टेकन एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। मतलब जो समझदार बच्चे हैं ना, वे समझदार बच्चे सारे ही हैं यार, सारे बच्चे समझदार ही हैं, ठीक है। जितने मैक्सिमम बच्चे हैं सारे के सारे क्या हैं, समझदार ही हैं, ऐसी बात नहीं है। ये बोलना क्या चाह रहा है, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे ना प्यारे बच्चों, तो ये कह रहा है कि विद द सम, है ना, विद द सम किसका, जीरोस का। तो जीरोस का सम का मतलब ये बोलना चाह रहा है, मतलब विद द सम ऑफ जीरो, मतलब ये बोलना चाह रहा है हमें कि, है ना, फाइंड द क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द सम, ठीक है। तो हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल बताना है, यानी प्यारे बच्चों मुझे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्या दिया हुआ बच्चों मुझे, आगे क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, आगे नहीं कह रहा है वो कि विद द, है ना, कि विद द सम हो गया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो टेकन एट 2 टाइम, मतलब जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे पर 2 जीरो को एक साथ। मतलब सर, अरे मतलब भाई अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा, ऐसा मैंने क्वेश्चन कराया था किसमें, 2.2 में, सेम सवाल था। अगला क्या बोला बच्चों, अगला क्या कह रहा है सर, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, जीरोस का प्रोडक्ट, मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना, ये दिया हुआ है। तो ये क्या दिया हुआ बेटा, ये 2 - 7 - 14, 2 - 7 और माइनस का 14 ये दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है पॉलिनोमियल, हमें क्या निकालना है, पॉलिनोमियल निकालना है प्यारे बच्चों, ठीक है। अच्छा, तो मेरे का प्रीवियस वीडियो में बताया था मैंने, तो ये कह रहा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये है, ये है और ये है। सर मैंने आपको, अगर आपको याद है प्यारे बच्चों, आपको एक चीज मैंने समझाया, उसमें एक सूत्र बताया था। इसका सूत्र क्या बताया था, मैंने कहा कि px बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, x3, बिल्कुल सर बताया था ना। उसके बाद क्या था यहाँ पर, है ना, x3। अच्छा, अब अगर मैं आपको, जैसे मैं जस्ट अभी सूत्र बताऊँ, जो हमारे पास सूत्र होते हैं ना बेटा, सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, हमारे पास होता था ना अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का b/a, अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या होता है प्यारे बच्चों, c/a, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का d/a। अब ये हमारे हेल्प करने वाला है, एक तो x3 होता है, उसके बाद, क्योंकि उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, देखो बेटा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में जो हम लिखते हैं ना, क्या आता है, माइनस, क्या आता है बेटा, माइनस आता है ना। तो यहाँ आएगा माइनस, अब ब्रैकेट के बाहर पता क्या लिख देंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और लिख देंगे x², है ना, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा में सूत्र में क्या आता है, माइनस आता है, तो यहाँ लिख दिया माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x²। फिर उसके बाद अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये जो ये है ना, इनमें क्या आता है बच्चों, इनमें प्लस आता है ना, तो यहाँ लिखेंगे प्लस अल्फा बीटा, बीटा गामा प्लस अल्फा
गामा, और इस पूरे का बाहर क्या आएगा, एक्स आएगा। फिर आता प्लस, प्लस में क्या आता है, नहीं, फिर प्यारे बच्चों अब क्या आएगा आपका, माइनस। क्या आएगा बच्चों, माइनस, क्योंकि इसके साथ माइनस है ना, क्या आएगा, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ये मैंने आपको बेसिक जब कराया था वहां भी बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ कि तरीका होता है। यहाँ माइनस आता है इनमें तो माइनस, यहाँ प्लस आता है तो यहाँ प्लस, और ये बेचारा अकेले रहेगा। ये हो गया ना, एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स, और लास्ट में कॉन्स्टेंट। तो सर एक्स क्यूब में, एक्स क्यूब तो ऐसे ही आएगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, वो क्या है बेटा, वो तो प्यारे बच्चों कितना है मेरे पास, 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इंटू गामा वगैरह बेटा क्या दिया हुआ है, माइनस का 7 दिया हुआ ना, क्या दिया हुआ बेटा, माइनस का 7, इसकी जगह क्या आ जाएगा, माइनस का 7 और ये एक्स, ये माइनस तो है ही, ठीक है, माइनस का साइन तो है, पर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या है बेटा मेरे पास, माइनस का 14 है, कितना, माइनस का 14 है, तो यहाँ आएगा माइनस का 14। देखो प्यारे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 7x और प्लस का 14। तो ये प्यारे बच्चों ये जो आ गया ना, तो सर ये क्या आ चुका है हमारे पास, सर ये क्या आ चुका है, सर ये पॉलिनोमियल आ चुका है। ये क्या आ चुका है प्यारे बच्चों हमारे पास, सर ये आ चुका है पॉलिनोमियल आ चुका है ना। ये प्यारे बच्चों हमारे पास क्या आ गया, पॉलिनोमियल, यानी किसकी वैल्यू आ गई है, ये आ गई पी एक्स की वैल्यू, ठीक है, ये क्यूब है, ये आएगा क्यूब आएगा, ये आएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब तो ना, एक्स क्यूब आएगा प्यारे बच्चों, है ना। सर कोई दिक्कत है, सर उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ रहा होगा। तो सर समझ में आ रहा है ना, तो यार अंगूठा दबा देखो, अंगूठा बटन दबा में क्या दिक्कत जा रहा है तुम्हारा यार, ठीक है ना सर। तो सर बहुत था ना आसान, बिल्कुल सर बहुत आसान सवाल था, ये मुझे पहले से दिया हुआ था, और ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस जो क्लास थे उसमें कराया था बच्चों मैंने आपको, ठीक है। अच्छा सर अगर ये हो चुका है तो एक काम करते हैं, जल्दी से अगला सवाल करते हैं यार प्यारे बच्चों। चलिए सर करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों आपके पास, ठीक है। मैंने कहा ना जो ये एक्स्ट्रा बुक है तो मैं आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ना इनके लिए मैं अलग से जैसे खत्म हो जाएगा तो कल की क्लास में 2-3 वीडियो बनाऊंगा मैं इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन के लिए। देखिए प्यारे बच्चों है यहाँ पर क्या है कि यार यहाँ पर दे रखा है जो ये है, ये कह रहा है इफ द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर एक्स प्लस 1। मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है, ठीक है, और इसके जीरोज क्या हैं, एक जीरो a माइनस बी है, अगला a है, अगला a प्लस बी है। तो इसके 3 जीरोज दे रखे हैं, यानी ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा। हमें क्या निकालना है, ए बी, हमें बताना है कि इस a और b की वैल्यू क्या होगी। तो हमें प्यारे बच्चों इन a और b की वैल्यू बतानी है, ठीक है। पी एक्स है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। तो सर हमें ना a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अगर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो चलिए सर करते हैं, चलिए सर कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं, है ना। तो कार्रवाई आगे क्या बढ़ाने करते हैं। देखो सर यार दिक्कत वाली बात यह है कि आपको बता तो दिया, अब सॉल्यूशन कैसे करना है। अब ना ये आप सोच रहे होंगे ये वो वाला ए है जो इसके साथ होता है इसके साथ होता है, नहीं ध्यान दो, थोड़ा वो अलग है ना, थोड़ा सा ये दूसरा वाला ए है बेटा, हाँ तो कन्फ्यूज मत हो ना। एक तो ये होता है ना जो एक्स क्यूब के साथ होता है, ये मत बोलना ये एक, हमें तो इस वाले ए और बी की वैल्यू बतानी है। एक ए तो ये होता है जो इनका कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर एक वो ये ए आएगा ये बी आएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। तो मेरे पास जो पी एक्स दे रखा है ना, मेरे पास पी एक्स दे रखा है बच्चों एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दे रखा है, ठीक है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर मुझे यहाँ पर क्या लेना है, अगर मुझे यहाँ पर लेना है क्या लेना है, क्या लेना है मुझे यहाँ पर, सर एक काम करते हैं ना, जो एक्स क्यूब के साथ होगा वो ए होगा तो ए इज इक्वल टू 1, जो एक्स स्क्वायर के साथ तो बी होगा, बी इज इक्वल टू -3, जो अकेला होगा वो जो एक्स के साथ वो सी होता है, सी क्या है 1, यहाँ पर ये 1 है, ये बी -3 है, सी 1 है, और डी भी क्या है, डी भी 1 है। पर ध्यान देना आप बोलोगे सर आते की वैल्यू कि ए की वैल्यू 1 आ गई, बी की वैल्यू -3 आ गई, नहीं 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 भैया, ये तो इसके वाला ए बी सी है और ये अलग ए बी है, ठीक है। हाँ इस बात का ध्यान रखना प्यारे बच्चों थोड़ा सा। अब सर जो पहला रिलेशन होता है, जो रिलेशन होता हमारे पास
वो रिलेशन क्या होता है सर, पहला रिलेशन क्या होता है हमारे पास, है ना, क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और तुम बोलोगे सर यहाँ तो बताया नहीं गया था कैसे करना है, आप कैसे कर रहे हो यार, ये अगर अल्फा बीटा गामा मुझे पहले से दे रखे हैं तो ये अचार डालने के तो दे नहीं रखे कि इनका अचार बनाएंगे हम, हमें सोल्व करने के सर दे रखे, इसका मतलब हम दे रखे होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको टेंशन नहीं लेनी, हम हैं आराम से कराएंगे, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी अपॉन में ए होता है। तो सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा क्या है सर, ए माइनस बी, सर बीटा क्या है सर ए, और गामा क्या है सर ए प्लस बी। प्यारे बच्चों माइनस बी अपॉन माइनस बी क्या दे रखा है क्वेश्चन यहाँ पर, बी क्या दे रखा है, बी दे रखा है माइनस का 3, और ए क्या है, ए है 1। तो प्यारे बच्चों एक चीज देखो, प्यारे बच्चों एक चीज देखो, माइनस का बी और प्लस के बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, क्या हो गया सर, कैंसिल हो गया। तो सर कितना आया, ए प्लस ए कितना आया 3a, अरे a प्लस ए क्या होगा 3a, अब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, है ना, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a इक्वल टू क्या आएगा 3। तो प्यारे बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है। तो ऐसे मुझे क्या निकालना है, b और c की वैल्यू निकालनी है ना। तो a प्लस, तो सर क्या हो गया सर, यानी इसकी बेटे किसकी वैल्यू आ चुकी है सर, a की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई है 3 आ गई ना। अब 3 आई है नहीं आई है, अब अगला क्या निकालना, अगला क्या होता है हमको, मुझे पता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन में, इक्वल टू क्या होता है सर, अरे सी अपॉन में ए होता नहीं होता, और हे भगवान क्या हो रहा दिमाग, आज दिमाग का दही आ रही बन रही है, 3 से 3 कैंसिल होता कितना आएगा 1 आएगा ना। अरे यार तुम लोग भी क्या कर रहे हो, है ना 1 आएगा भाई, आज दिमाग काम नहीं कर रहा, दिमाग तुम करो सर, दिमाग करता हुआ कब काम है, ठीक है। लग रहा है कि बेटा लॉकडाउन के चक्कर में ना घर में बैठे बैठे ना दिमाग थोड़ा सा काम नहीं करता कभी कभी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ बेटा मैं, भैया मुंह से निकल गई, माफ़ी चाहता हूँ, मुंह से निकल गई, हे भगवान ये मेरा पेन टूट जाए, इसने कैसे यहाँ पर 3 लिख दिया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अल्फा क्या है, अरे अल्फा क्या दे रखा है रे, अरे बोल ना, ए माइनस बी क्या दे रखा है, ए माइनस बी, ठीक है। बीटा क्या दे रखा है, बीटा मुझे क्या दे रखा, बीटा ए दे रखा है, बीटा दे रखा मुझे ए, बीटा दे रखा मुझे ए दे रखा है, ठीक है। अच्छा फिर बीटा इंटू गामा, बीटा क्या दे रखा है ए, और गामा कितना है ए प्लस बी, अल्फा कितना है ए माइनस बी, और गामा कितना है ए प्लस बी, पक्का सर, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस इक्वल टू क्या, सी अपॉन में ए ना। देखो बेटा सी क्या है बेटा आपके पास, सी 1 है और ए क्या है 1, है ना, ये तो है 1/1। अब प्यारे बच्चों एक चीज़ देखना पड़ेगा आपको, एक चीज़ ये देखना पड़ेगा कि एक काम करते हैं ना, पहले सॉल्व आउट कर, पहले इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं फिर करेंगे। अगर ए को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए स्क्वायर आएगा, और ए को बी से करोगे क्या आएगा माइनस ए बी, ए को ए से करोगे तो क्या आएगा बेटा ए स्क्वायर, और ए को बी से करोगे तो क्या आएगा बेटा ए भी आएगा, आएगा नहीं आएगा, ठीक है बेटा। ए माइनस बी ए प्लस बी फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है 1 आता है ना। प्यारे बच्चों एक चीज़ देखो, देखो बेटा ये माइनस का ए भी है प्लस का ए भी है, क्या हो गया कैंसिल। और सर अब एक चीज़ देखो बेटा, कुछ नहीं करना, बहुत आसान है बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कितना ए स्क्वायर हो गया 3a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1। प्यारे बच्चों अभी ना ए की वैल्यू कितनी आई थी बेटा, अभी 1 आई थी बेटा, ए की वैल्यू कितनी आई थी अभी 1 आई थी ना, तो जहां पर ए है वहां क्या रख दो 1 रख दो, है ना। यहाँ पर ए की जगह क्या आ जाएगा बेटा 1 आ जाएगा, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 ही, 3 1 जा क्या आ जाएगा 3 माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 1, है ना। अरे क्योंकि बेटा ए की वैल्यू हमने निकाली थी ना, तो बेटा ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 1 निकाली थी, तो यहाँ पर रख दिया बेटा हमने। देखो बेटा इसको ना वहाँ भेजेंगे तो ये यहाँ क्या बचेगा लेफ्ट साइड माइनस का बी स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस तो क्या हो गया माइनस, और बेटा 1 में से 3 माइनस करोगे कितना आएगा
माइनस का 2 आएगा। तो ये बी स्क्वायर माइनस का 2 हो गया, बी स्क्वायर माइनस का 2 हो गया। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल। बेटा साइड में कर देते हैं, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या बचेगा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बचेगा बेटा, 2 बचेगा। अब प्यारे बच्चों पता क्या करेंगे, ये जो स्क्वायर होता है ना, ये उधर जाकर क्या हो जाएगा, रूट बन जाएगा, रूट 2 बन जाएगा। और जब भी रूट के बाहर जो साइन आता है ना बेटा, वो दोनों आते हैं, प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो बेटा बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2, क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस रूट 2। बी की वैल्यू क्या आ गई सर, बी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 2, है ना। अब प्यारे बच्चों अब देखना पड़ेगा कि सर हमारा आंसर गलत है या सही है। अब सर हमारा आंसर गलत नहीं हो सकता, अपना आंसर क्या है, सही है बच्चों, है ना। तो यानी सर देखो, है ना, सिंपल आसान था, सिंपल क्या कुछ था यार। यार देखो ये मैंने पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो इसके साथ जो ए है ये A1 है, ठीक है, A1 हो गया, B हो गया -3, ये C हो गया, D हो गया। ये मुझे अल्फा दे रखा है, बीटा दे रखा है, गामा दे रखा है, कह रहे इन A B C की वैल्यू बताओ यार। तो यार ये मेरे पास था पॉलिनोमियल, तो मुझे जब पता है ना, मुझे सब पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है, -B/A। तो अल्फा की जगह ये रख दिया, बीटा की जगह ये रख दिया, गामा की जगह ये रख दिया। और ये B/A कौन सा है, ये वाले हैं, ये B ये A। तो यहाँ से A की वैल्यू क्या आ गई 1। जो A की वैल्यू यहाँ से आएगी वो अगला क्या है, अल्फा इंटू बीटा बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू गामा। इनको सोल्व किया, यहाँ किसकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, यहाँ पर किसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ वैल्यू पुट किसकी किस रहा हमने, A की। तो A की जगह 1 आ जाएगा, सोल्व किया तो ये आ गया, A इज इक्वल टू ये हो गया, B इज इक्वल टू ये हो गया। सर आ गया आंसर। लास्ट में लिख देंगे हैंस A इज इक्वल टू 1 एंड B इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2। लास्ट में हैंस लिखना जरूरी है सर, जरूरी है। A इज इक्वल टू 1 और B इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 2 बेटा, है ना, ठीक है सर। तो सर ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया प्यारे बच्चों हमारे पास। अब तुम बोलोगे सर अगला भी तो बचा है कि अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, कि जो तीसरा होता है, पहला रिलेशन, दूसरा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। अरे भाई जब मुझे A और B निकालना है तो मैं उसको क्यों करूं यार, है ना। जब मुझे A और B निकालना तो सर मैं उसको आगे सोल्व क्यों करूं। तो A ये आ चुका है, B ये आ चुका बेटा, है ना। अब प्यारे बच्चों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपके समझ में ना चीजें आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 था आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अगर चीजें समझ गए हैं अब तो सर चलिए बढ़ते हैं फटाफट, ज्यादा देर न करते हुए अगले सवाल की तरफ। प्यारे बच्चों आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है। इफ 2 zeros ऑफ द पॉलिनोमियल x⁴ -6x³ -26x² + 130x -35 ± √3 फाइंड द अदर जीरोस। बेटा क्या कह रहा है, देखो ऐसा क्वेश्चन ना, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मैंने एक्सरसाइज 2.3 में, ठीक है 2.3 में कराया था ना आपको, है ना। अरे कराया था नहीं कराया था, कौन सा वाला सर, ये वाला क्वेश्चन। सर कौन सा वाला क्वेश्चन बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। कौन सा वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको कराया था, याद आ रहा है, बिल्कुल सर। तो ऐसे ही क्वेश्चन ये है। अब बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ देखो ना, मेरे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ कि ये एक पॉलिनोमियल है और इसके 2 जीरोस, तो ये मेरे पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, और इसके 2 जीरोस तो ये दे रखे हैं, ठीक है, और मुझे बाकी जीरोस बताने हैं। ये पॉलिनोमियल मेरे पास दे रखा है, 2 जीरोस दे रखे हैं और मुझे इसके बाकी जीरोस बताने हैं, यानी मुझे इसके बाकी के शून्यक बताने हैं। अब प्यारे बच्चों देखो इसकी, इस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, मतलब इसकी डिग्री कितनी है, डिग्री 4 डिग्री, इसकी डिग्री 4 है। तो इसके टोटल कितने पॉलिनोमियल होंगे, 4 हो, इसके टोटल कितने जीरोस होंगे, 4। मुझे ना यहाँ पर तुम करो सर ये तो पूरा एक ही है, नहीं बेटा 2 जीरोस है, मुझे 2 जीरोस दे रखे हैं, 2 जीरोस और बताने हैं, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, इसका बेसिक यार मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था, ठीक है, बहुत एकदम बेसिक बताया था आपको। अब थोड़ा सा मैं उस बेसिक पर नहीं जाऊंगा, मतलब ना बताऊंगा तो आराम आराम से एकदम स्लो, पर उस तरह का नहीं हो पाएगा ना। देखो बेटा क्या करना है यहाँ पर, ये सवाल कहता है यार, जब ऐसा वाला सवाल आए ना तो मैंने कहा ये पूरा एक ही चीज़ है, ये ना इस पूरे पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो अगर इसका जीरोस है
तो देखो बेटा, ये ना 3 के साथ ना √3 के आगे एक बार कह रहा है प्लस लगेगा, एक बार माइनस लगेगा। मतलब ये ऐसा है, एक बार 2 प्लस √3 है और एक बार 2 माइनस √3 है। बिल्कुल, प्लस माइनस का मतलब एक बार प्लस आएगा, एक बार माइनस आएगा। तो कितने जीरो हो गए? 2 हो गए। मुझे कुल कितने बताने? एक जीरो ये है, एक ये है, 2 हो गए। कुल कितने बताने? मुझे 4 बताने ना, मैक्सिमम 4 हो सकते हैं, 2 और बताने। चलो सर कोई बात नहीं है, निकल जाएंगे वो भी यार। अब मैंने तरीका क्या बताया था प्यारे बच्चों, अगर इसके जीरोज हैं तो क्या करेंगे, एक बार x के इक्वल टू में इसको लिखेंगे 2 प्लस √3 को, है ना। और मैं ऐसे चलो, और एक बार ऐसे करेंगे एंड लिख देते हैं, एक बार 2, एक बार x के इक्वल टू में किसको लिखेंगे, 2 माइनस √3 को। एक बार ये x के इक्वल टू में आएगा 2 प्लस √3, एक बार x के इक्वल टू में ये आएगा। सर क्यों आएगा? क्योंकि प्यारे बच्चों ये दोनों किसकी वैल्यू हैं? x की। अरे मतलब x की वैल्यू तो है, क्योंकि ये दोनों, ये 2 प्लस √3 और 2 माइनस √3 किसके जीरोज हैं? इसके जीरोज हैं, है ना। एक बार x इक्वल टू 2 प्लस √3, एक बार x इक्वल टू 2 माइनस √3। अब प्यारे बच्चों करना क्या, देखो ये इधर प्लस है ना, तो लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा? माइनस। ये पूरा प्लस है तो लेफ्ट साइड का क्या हो जाएगा? माइनस, है ना। तो देखो सर, ये प्लस तो क्या हो जाएगा? माइनस, और ये प्लस, ये भी माइनस। ठीक है सर। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, ये प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और ये माइनस था क्या हो जाएगा सर? प्लस हो जाएगा, है ना। बड़े एक एक चीज ध्यान दो, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। प्यारे बच्चों ये जो सवाल है ना, बट ये सवाल आपको पता है, ये सवाल ना 2021 में भी आया था, 2022 में भी आया था, 2023 में भी आया था। ठीक है, समझ लो सर, कब? 2021 में, 2022 में, 2023 में भी सवाल आया था सर ये तो अभी आएंगे ना, समझ जाओ मेरे बोलने का मतलब क्या है। ठीक है सर, इस बार कंफर्म सवाल आने वाला है इस बार। मेरी बात हो गई है हमारे माननीय जो हमारे कौन है HRD मिनिस्टर, है ना, जो हमारे पोखरियाल साहब है ना, निशंक साहब, उनसे बात हो गई है। वो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं ना, तो मेरे उनसे बात होती रहती है ना। वो सिलेबस चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सिलेबस चेंज करवाता हूँ मैं। और वो ऐसे कह रहे थे कि जो नया सेशन जो आपका जुलाई से स्कूल खुलते थे, तो मेरे से कह रहे थे कि नेगी जी की चीज़ बताओ कि हम चाहे तो सितंबर से शुरू करें स्कूल, है ना। मेरे से उनकी बात हो रही थी, तो मैंने कहा बच्चों से पूछता हूँ मैं कब चालू करना है। ठीक है, तो मेरे से पूछ रहे, तो मैंने कहा जवाब देता हूँ, मैं सोचूंगा उनको जवाब दूंगा मैं, है ना। मेरी बातचीत होती रहती है उनसे। तो कह रहे थे सितंबर मतलब वैसे बेटा वाकई में बात चल रही है, वैसे ये न्यूज़ आई है, फेक न्यूज़ नहीं है, कि हो सकता है कि जो नया सेशन है वो सितंबर से चालू हो। क्योंकि यार एक्चुअली ना, अब 10th और 12th के एग्जाम कब हो रहे हैं? जिन बच्चों के एग्जाम रह गए हैं वो जुलाई से हो रहे हैं, तो इनका रिजल्ट तो फिर इसका मतलब लेट आने वाला है। तो अगस्त में इनका रिजल्ट आएगा, तो फिर सेशन तो लेट चालू होने वाला है। अब देखते हैं जो भी होता है। तो अगर सेशन जुलाई से शुरू होगा ना, टेंशन मत लो आप, आपका सिलेबस भी कम करने वाले CBSE वाले, कुछ चैप्टर्स आपके शायद कम हो जाएंगे। वो उन्होंने मुझे बताया नहीं अभी, जैसे मुझे बताएंगे ना निशंक साहब, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, चलो सर, ये प्लस यहाँ के माइनस, प्लस इधर के माइनस हो गया। ठीक है, अब अगर लास्ट वीडियो देखे तो वो देख लो कैसे किया मैंने। वहाँ पर क्या करना है बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, x माइनस 2 माइनस √3 और x माइनस 2 प्लस √3। अब बेटा यहाँ पर बच्चे कन्फ्यूज होते हैं क्या? देखो प्यारे बच्चों, मान कर चल रहा हूँ मैंने इसको, ऐसे ब्रैकेट मान रहा हूँ मैं, ठीक है, ऐसा ब्रैकेट। तो मैंने कहा x माइनस 2, और फिर इनको मैंने एक इसको ले लिया और ये एक ब्रैकेट में ले लिया। थोड़ा सा कुछ नहीं कर रहा है मैं, थोड़ा सा हेरा फेरी कर रहा हूँ मैं, हेरा फेरी कर रहा हूँ बेटा मैं। ये x माइनस 2 यहाँ लगा था मैंने, प्लस का √3। अब बेटा एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, एक चीज़ देखो, आप देखो ये भी x माइनस 2 था, ये भी x माइनस 2 था, तो जो x माइनस 2 वाले हैं उनको ब्रैकेट के अंदर कैच कर दिया। ये माइनस √3 है, ये प्लस √3 है, इनको अलग रख दिया। अब एक चीज़ देखो प्यारे बच्चों, सूत्र याद होता है ना, इसको इस पूरे को मैंने क्या मान लिया? a मान लिया, इस पूरे को, क्योंकि जैसे ये x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, a मान लिया। इसे मैंने क्या मान लिया? b, तो ये भी क्या हो जाएगा?
बी हो जाएगा। ये पूरा ए हो गया, ये बी, ये पूरा ए हो गया, ये क्या हो गया, बी हो गया सर। तो प्यारे बच्चों इस पूरे को ए, ये बी, तो क्या है ये सूत्र नहीं बन गया, ए माइनस बी, और ये पूरा ए है ना, ए प्लस बी, ये ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो सर क्या होता फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बच्चों यहाँ पर बच्चों का दिमाग अक्सर घूम जाता है, तो मुझे पता तुम्हारा दिमाग नहीं घूम रहा होगा कि तुम लोग समझदार हो। ठीक है सर, मैंने कहा इस पूरे को हमने एक चीज मान ली, ए मान लिया, ये बी हो गया, तो ये ए, ये बी, तो सेम चीज है ना, ये भी x माइनस टू ए हो गया, तो a माइनस बी और a प्लस बी। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी का मतलब इस पूरे को मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर क्या है, मतलब x माइनस टू का स्क्वायर, ए तो x माइनस टू लिया था हमने, माइनस बी स्क्वायर, बी क्या लिया हमने, माइनस तो फॉर्मूले में है, बी क्या लिया, रूट 3 लिया, रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या करना है, अगर हम इस पूरे का स्क्वायर करें, अगर हम इस पूरे का स्क्वायर करें तो सर क्या होगा, है ना, अगर इस पूरे का स्क्वायर करें प्यारे बच्चों तो क्या होगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा सर, ए क्या होगा, अगर हम ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो सर क्या होगा, ए स्क्वायर। अब यहाँ पर सर क्या लगने वाला है, फॉर्मूला, यहाँ पर क्या लगने वाला फॉर्मूला ना। अरे सर कैसे आया, अरे सेम चीज माइनस में सेम चीज प्लस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है सर, अब यहाँ तो फॉर्मूला लग रहा है ना कौन सा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2a मतलब x बी इंटू बी, माइनस रूट 3 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना आएगा, रूट 3 का स्क्वायर करने पर 3 आएगा बच्चों। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4, 4x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस का 4x मैं आगे लिख रहा हूँ। अब 4 में से घटाओगे 3 तो कितना आएगा बेटा, प्लस का 1, 4 से घटाओगे 3 प्लस का 1 आएगा। तो प्यारे बच्चों ये जो आया ना, इस पूरे को सोल्व करने पर ये आया। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, अब जो बता रहा है वो आसान है। वो आसान इसलिए प्यारे बच्चों, ये जो सोल्व करने पे आया ना, इसका डिवाइड, ये जो सोल्व करने पे आया ना, इसका डिवाइड हमें किस में देना है, इस पॉलिनोमियल में देना है। ये सोल्व करके आया, इसका डिवाइड हमें इस पॉलिनोमियल में देना है। तो चलिए बच्चों करते हैं डिवाइड। देखिए प्यारे बच्चों, है ना, इसका डिवाइड इसमें करना है ना, तो अब तो इसका डिवाइड इसमें करना है। ठीक है, अब इसके बाद वही प्रोसेस फॉलो करना है जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था ना, जो प्रीवियस चैप्टर था, जो है ना, जो हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था वहां पे ऐसा सवाल किया था। तो चलिए सर, ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो इसका इसमें डिवाइड करना है ना, एक बार सही लिखा ना बच्चों हमने ये। ठीक है सर, अब देखो बेटा डिवाइड करने मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो सर एक्स स्क्वायर का डिवाइड एक्स पावर 4 में कितनी बार जाएगा, एक्स स्क्वायर टाइम जाएगा। ठीक है, तो पहले वाले का तो वैसे ही लिख देंगे एक्स की पावर 4। अब अगर माइनस को 4x को हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा कितना आएगा, माइनस का 4x क्यूब, माइनस का 4x क्यूब आएगा। ठीक है, फिर 1 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक्स स्क्वायर से, तो प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा। सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना बच्चों, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस, कैंसिल। बच्चों 6x क्यूब में से 4x क्यूब घटाओगे, माइनस के 6 में से घटाओगे प्लस का 4, तो माइनस का 2x क्यूब बचेगा। ठीक है, माइनस का 26x स्क्वायर में माइनस का x स्क्वायर ऐड करोगे, कितना आएगा बच्चों, माइनस का 27x स्क्वायर आएगा। फिर प्लस का 138x लिख देंगे, और फिर माइनस का 35 आ जाएगा। बेटा पहले वाले का डिवाइड पहले वाले में, अगर एक्स स्क्वायर का डिवाइड माइनस के 2x क्यूब में देंगे तो ये आएगा प्यारे बच्चों, कितना आएगा, माइनस का 2x आएगा। डिवाइड करना मैंने आपको बताया था प्यारे बच्चों, वैसे कर रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डिवाइड माइनस का 2x क्यूब में देंगे, कितनी बार जाएगा, माइनस का 2x बार जाएगा, है ना। तो प्यारे बच्चों क्या करेंगे, पहले वाले को वैसे ही लिख देखते हैं, ये ऐसे आ जाएगा। फिर माइनस का 4x को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2x से, तो प्लस का 4x स्क्वायर प्लस का 8x स्क्वायर ना, 4 2 जा 8, 8x स्क्वायर। ठीक है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 2x से, तो माइनस का 2x आएगा। सबके साइन चेंज, प्लस माइनस प्लस, तो सेम चीज प्लस सेम चीज माइनस, सेम चीज माइनस सेम चीज प्लस, कैंसिल, सेम चीज माइनस का सेम चीज प्लस का कैंसिल। 27 से घटाओगे 8, है ना,
है ना बेटा। अच्छा माइनस का 27x² है और ये माइनस का है, दोनों माइनस माइनस के है ना, क्या हो जाएंगे प्लस का, तो हो जाएगा माइनस का 35x²। 138x में क्या जोड़ोगे 2x, यह आएगा 140x, यह आएगा माइनस का 35। पहले वाले का डिवाइड पहले वाले में, अगर x² का डिवाइड माइनस का 35x² में दोगे तो x² से x² कैंसिल हो जाएगा, बचेगा माइनस का 35। तो पहले वाला क्या आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब अगर माइनस के 4x को किससे मल्टीप्लाई करोगे, प्लस के किससे करोगे बेटा, प्लस के 35x से करोगे तो 4 5 तो 20 और 4 3 तो 12 और 2 14, तो क्या आएगा प्लस का 140x आएगा। 1 को करोगे माइनस का 35 से तो माइनस का 35 आएगा। सबके साइन चेंज हो जाएंगे ना बच्चों, तो माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस। सेम चीज माइनस प्लस कैंसिल, सेम चीज प्लस, सेम चीज माइनस कैंसिल, सेम चीज माइनस, सेम चीज प्लस कैंसिल, रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब सर कितना करना है, बस वो खत्म हो गया। अब ये जो है ना, अब इसके फैक्टराइज करने, क्या क्या करने, इसका हमें फैक्टराइज करने। किसके फैक्टराइज, x² माइनस 2x माइनस 35, x² माइनस 2x माइनस 35, इसके फैक्टराइज करने। अब फैक्टराइज करना बताया हुआ ना कैसे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से, है ना। सर दो नंबर ऐसे चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर माइनस का 35 आए और ऐड और सेपरेट करने पर क्या आए, माइनस का 2 आए। तो सर अगर x² माइनस 7x प्लस 2x माइनस का 35, क्यों, क्योंकि सर प्लस का 5, प्लस का 5, क्योंकि देखो सर माइनस के 7 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 35 भी आएगा, माइनस के 7 में 5 जोड़ोगे तो माइनस का 2 भी आएगा। प्यारे बच्चों दोनों में कॉमन क्या है सर, x कॉमन है तो x माइनस 7 आ जाएगा। दोनों में कॉमन क्या है 5x, और 5 डिवाइड कितनी बार जाएगा, 5 7 जा 35। ब्रैकेट के अंदर वाला सेम आ ही रहा है, तो एक बार x माइनस 7 लिख देंगे, एक बार क्या लिख देंगे x प्लस 5 लिख देंगे। अब 0 बताने ना, तो क्या करेंगे, एक बार x माइनस 7 को 0 के बराबर रखेंगे, एक बार x प्लस 5 को क्या रखेंगे 0 के बराबर रखेंगे। तो x माइनस 7 को 0 के बराबर रखा तो ये माइनस का था, राइट साइड जगह हो गया प्लस का, ये प्लस का है, राइट साइड जगह क्या हो गया माइनस का। अब प्यारे बच्चों एक चीज देखो, अब यार आ गए ना, तो सर अब यहां लिख देंगे कि हैंस अदर, या हैंस जीरोस आर ना, जीरो कौन से हैं, देखो एक जीरो से मुझे पहले से दिया हुआ था, वो क्या दिया हुआ था बेटा 2 माइनस, ये मुझे दिया हुआ था, एक आ गया 7 और एक आ गया माइनस का 5, है ना। ठीक है, तो सर ये क्या गए, आ तो गए सर दो, ये मैंने 2 मुझे पहले से दिए हुए हैं, ये तीसरा है, चौथा आ गया, टोटल 4 जीरो आ गए, है ना। देखो बच्चों मुझे पता है ना, यहां तो तुम समझ गए होंगे कि इसका मुझे इसमें डिवाइड करना है। जो क्वेश्चन आता है उस क्वेश्चन को क्या करते हैं सर, उस क्वेश्चन के क्या निकालते हैं हम, फैक्टराइज निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, फैक्टराइज। जब फैक्टराइज किया तो 2 जीरो मेरा आ जाएंगे, है ना। हमें पता है बेटा, थोड़ा सा आपको जो दिमाग थोड़ा सा जो घूमा होगा, या जो आपका दिमाग सनका होगा ना, थोड़ा सा कहाँ होगा बेटा, यहाँ पर हुआ होगा, है ना, कि सर ये कैसे आया है। तो बच्चों मैंने कहा ना ये मेरे पास दे रखा था, तो सर क्योंकि इसकी वैल्यू एक बार प्लस लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ठीक है सर। x बराबर एक बार इसको लिख दिया, एक बार इसको लिखना होता है, ठीक है। अब बेटा जब इसको लेफ्ट साइड लेंगे ना, साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस का बन जाएगा, ये प्लस का बन जाए, ये प्लस का माइनस, ये प्लस का माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आएंगे। ऐसे ही इनका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस की जगह आ जाएगा माइनस, अब माइनस की जगह आ जाएगा प्लस। अब देखो बेटा एक चीज देखो अब यार, ठीक है। अब अगर हम जब इनको, हमने क्या कहा कि सर ऐसे ले तो लिया हमने इनको, ठीक है सर, हमने क्या किया इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने एंड का साइन हटा दिया। फिर मैंने कहा एक चीज देखो, ये भी x माइनस 2 है, ये भी x माइनस 2 है, तो ये दोनों सेम है, तो इन दोनों को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर ले लिया, जो अलग अलग चीज उनको अलग रख दिया। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला क्या बन रहा है, क्या बन रहा है बेटा कि a माइनस बी, है ना, ये पूरा a है, ये पूरा b है, तो a माइनस बी, और ये पूरा a था ना, ये x माइनस 2 a, तो a प्लस बी, तो a माइनस बी, a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a क्या है, यानी a मतलब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस b मतलब रूट 3 का स्क्वायर। तो अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी आएगा। किसी भी रूट का नंबर का स्क्वायर करो वही नंबर आता है। तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x माइनस 3,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 में से 3 गया कितना बचेगा 1 बचेगा। अब फिर क्या किया सर, इसका हमने क्या किया प्यारे बच्चों, इसका डिवाइड इसमें दे दिया, और जो क्वेश्चन आया इसका डिवाइड, जो क्वेश्चन आया उसको फैक्टराइज किया, और जो आंसर है ना ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर प्यारे बच्चों ये आप समझ गए हो है ना, तो ये काम करते हैं, जल्दी से देर न करते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।